अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। ओम शांति। मुरली की तारीख है 11/9/2021। बाबा हम बच्चों को आकर जो ज्ञान देते हैं वो ज्ञान है विशेष प्रवृत्ति मार्ग में रहने वालों के लिए। क्योंकि बाबा कहते मैं एक ऐसी नई दुनिया बनाता हूँ जिस नई दुनिया के अंदर भी पूरी डिनाइस्टी होती है ना। तो डिनाइस्टी के अंदर तो हर एक को संबंध रहते हैं, परिवार रहता है। तो प्रवृत्ति में रहकर हम कैसे मनुष्य से देवता बनते हैं वो श्रीमद् बाबा हम बच्चों को देते, वो ज्ञान देते, राजयोग सिखाते। तो बाबा कहते जो बच्चे प्रवृत्ति मार्ग में रहते हैं उन्हें बहुत युक्ति से चलना होता है। क्योंकि जो अज्ञानी रहते हैं, मित्र संबंधी रहते हैं, जिन्हें इस ज्ञान का पता नहीं रहता है, तो उनको जब हम समझाते हैं, उनसे व्यवहार करते हैं, उनके आगे व्यवहार करते हैं, तो वहाँ पर हमको बहुत संभालना होता है। नहीं तो कई बार सर्विस के बजाय डिसर्विस हो जाती है। अभी मान लो कि आज पति पत्नी दोनों ज्ञान में हैं, तो वो लोग तो समझते हैं कि हम शिव बाबा के बच्चे, आत्माएं, भाई भाई हैं, और प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हम ब्रह्मा कुमार कुमारी, तो उस नाते हम भाई बहन हो गए। परंतु ये नाता अंदर समझने का है और धारणा करनी है। अगर हम किसी अज्ञानियों के आगे, मित्र संबंधियों के आगे कह देते हैं कि हमारा पति हमारा भाई है, तो बहुत बड़ी डिसर्विस हो जाती है। अज्ञान काल में तो पत्नी जो होती है वो पति का नाम भी नहीं लेती है। पति ले सकता है लेकिन पत्नी नहीं ले सकती। हाँ, अभी का फैशन है, उस फैशन में पत्नी भी नाम लेती है, पर कायदा ये कहता है कि पत्नी नाम नहीं लेती। तो बाबा कहते कि प्रवृत्ति में बड़ी युक्ति के साथ चलो, युक्तियों से, ढंग से चलना पड़े, ताकि बाबा की सर्विस के बजाय डिसर्विस न हो। तो कैसे कैसे हम चलें, ये भी ट्रेनिंग बाबा हम बच्चों को देते, श्रीमत देते हैं। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य मुरली के द्वारा। फिर बाबा कहते बच्चे मैं तुमको ये सत्यनारायण की कथा सुनाता हूँ, क्योंकि ये सचखंड स्थापन करना मेरा कार्य है। तो सचखंड स्थापन करने के लिए मैं तुम बच्चों को सत्यनारायण की कथा सुनाता, अर्थात तुमको सत्यनारायण के समान बनाता हूँ। बाबा कहते मीठे बच्चे, सत्य बाप सचखंड स्थापन करते हैं। तुम बाबा के पास आए हो नर से नारायण बनने के लिए।
तो ये सच्ची सच्ची नॉलेज बाबा सुनाते हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों को अपने गृहस्थ व्यवहार में बहुत बहुत संभाल करके चलना है। तुम बच्चों को अपने गृहस्थ व्यवहार में बहुत बहुत संभाल करके चलना है। कैसे, क्यों? उत्तर है, क्योंकि तुम्हारी गत मत सबसे न्यारी है, वो केवल हम ही समझ सकते हैं। तुम्हारा गुप्त ज्ञान है, इसीलिए विशाल बुद्धि बन सबसे तोड़ निभाना है। हमें तोड़ भी निभानी है, नियमों का पालन करते हुए, श्रीमत पर चलते हुए तोड़ भी निभानी है, युक्ति से चलना है। अंदर में समझना है कि हम भाई भाई हैं या फिर भाई बहन है। बाकी ऐसे नहीं कि स्त्री अपने पति को कहे कि तुम मेरे भाई हो। ये अंदर समझने की बात है। इससे सुनने वाले क्या कहेंगे, अरे इनको क्या हो गया? तो बाबा कहते, बच्चे युक्ति से चलो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। रूहानी अक्षर न कहकर, अगर सिर्फ बाप कहे ना तो भी अंडरस्टूड है कि रूहानी बाप समझाते हैं। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। सब अपने को भाई भाई तो कहते भी है ना, वो तो कॉमन भी दुनिया में कहते ना, हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। तो बाबा बैठ समझाते हैं बच्चों को। सबको तो नहीं समझाते होंगे। गीता में लिखा हुआ है भगवानुवाच, किसके प्रति? भगवान के तो सब बच्चे हैं, वह भगवान बाप है। तो भगवान के बच्चे आपस में कौन हो गए? ब्रदर्स हो गए। भगवान ने समझाया होगा, राजयोग सिखाया होगा। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुल गया। तुम्हारे सिवाय ऐसी ख्यालात और कोई के चल न सके। हमारी बुद्धि का ताला बाबा ने खोला, बुद्धिवानों का बुद्धिवान बाबा। तब जाकर के हमको अभी समझ में आया। जिन जिन को संदेश मिलता जाएगा वो स्कूल में आते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, समझेंगे। प्रदर्शनी तो देखी, अब जाकर के ज्यादा सुने। जो दैवी कुल की आत्माएं हैं, प्रदर्शनी देखेगी, उनको आगे सुनने की इच्छा उत्पन्न होगी, तो वो आते रहेंगे। पहली मुख्य बात है ज्ञान सागर, पतित पावन, गीता ज्ञान दाता, शिव भगवानुवाच। अब बाबा कहते ये लाइन तो बार बार बोलो, हर चित्र पे भी लिखा हुआ हो। फिर से पढ़ती हूँ। बाबा कहते ज्ञान सागर, पतित पावन, गीता ज्ञान दाता, शिव भगवानुवाच। ये पढ़ेंगे ना तो ऑटोमेटिक, भाई हम नहीं ज्ञान सुना रहे, शिव भगवानुवाच है, हम नहीं कहते। उनको ये पता पड़े कि इनको सिखलाने वाला, समझाने वाला कौन? वह सुप्रीम सोल, ज्ञान सागर है, निराकार है। वो है ट्रुथ, सत्य बताएगा। गॉड इज ट्रुथ है। फिर उसमें कोई प्रश्न नहीं उठ सकता। फायदा क्या होगा? कोई संशय पैदा नहीं होगा, क्योंकि गॉड इज ट्रुथ है, भगवानुवाच्य है। समझदार होगा, समझ जाएगा। तुमने सब छोड़ दिया ट्रुथ के ऊपर, तो पहले इस पर समझाना है
कि हमको परम पिता परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा राजयोग सिखाते हैं। ये राजाई पद है। जिनको निश्चय हो जाएगा कि सभी का बाप है, पारलौकिक बाप है, वो बैठ समझा रहे हैं, वो सबसे बड़ी अथॉरिटी है, तो उनको दूसरा प्रश्न उठ नहीं सकता। एक बार अगर बुद्धि में बैठ गया तो संशय का सवाल नहीं, मार्जिन नहीं। वो है पतित पावन। वो जब यहां आते हैं, जरूर अपने टाइम पर आते होंगे। तुम देखते भी हो कि ये वही महाभारत की लड़ाई है। विनाश के बाद वाइसलेस दुनिया होनी है। ये मनुष्य नहीं जानते कि भारत वाइसलेस था। बुद्धि नहीं चलती। क्यों बुद्धि नहीं चलती है? क्योंकि रावण ने गोदरेज का ताला लगा दिया। बाबा के समय ना गोदरेज कंपनी बहुत फेमस अभी भी है, तो बाबा हमेशा उनको याद करते। ताला लगा दिया। अच्छा, फिर उसकी चाबी जो है ना वो बाबा के पास है। ताला उसने लगा दिया, खोलने वाला बाबा। इसीलिए किसको भी पता नहीं कि तुमको पढ़ाने वाला कौन। दादा समझ लेते हैं क्योंकि दिखता है ब्रह्मा बाबा। अगर कोई देखने आवे, समझने आवे तो ब्रह्मा बाबा दिखेगा। तो फिर टीका करते हैं, कुछ बोलते हैं, आपके ये गुरु है, भगवान है, इसने ये किया वो किया। इसलिए बाबा बहुत अच्छी युक्ति बताते। कौन सी? पहले ये समझाओ कि इसमें लिखा हुआ है शिव भगवानुवाच। पढ़ो क्या लिखा है। अब वो तो ट्रुथ है, नॉलेजफुल है। सृष्टि के आद मध्य अंत का राज समझाते हैं। ये शिक्षा अभी तुमको उस बेहद के बाबा से मिलती है। वो सृष्टि का रचयिता है, पतित सृष्टि को पावन बनाने वाला है। तो पहले बाबा का परिचय देना है। उस परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। वो नर से नारायण बनने की सच्ची नॉलेज देते हैं। बच्चे जानते हैं बाप सत्य है। जो बाप सचखंड बनाते हैं। तुम यहां आए हो नर से नारायण बनने। बैरिस्टर पास जाएंगे तो समझेंगे ना हम बैरिस्टर बनने आए। अंडरस्टूड है। डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर पढ़ाएगा तो समझेंगे हम डॉक्टर बनने आए हैं। अभी तुमको निश्चय है, हमको भगवान पढ़ाता है। कई निश्चय करते भी हैं, फिर संशय बुद्धि हो जाते हैं। ये सिलसिला बाबा जब से लेकर आए ना तब से चला आया। कई बच्चे बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि बनते, फिर माया से हार खा लेते, का न का संशय आ जाता, बाबा का हाथ छोड़ देते, तो फिर वो चले जाते हैं। तो उनको सब कहते हैं जो चले गए ना, देखो डिसर्विस कैसे होती है। उनको सब कहते, अरे तुम तो कहती थी हमको भगवान पढ़ाता है, भगवान को छोड़ के क्यों आ गए। नेचुरल है, उनको प्रश्न आएगा। तुम कहते थे हमको भगवान पढ़ाता है, भगवान को छोड़ दिया। संशय आने से भागंती हो जाते, फिर कोई ना कोई विकर्म भी हो जाता है। माया विकर्म करा लेती है। भगवानुवाच काम महाशत्रु है। उन पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे। जो पावन बनेंगे वो पावन दुनिया में जाएंगे। यहां है राजयोग की बात, तुम जाकर राजाई करेंगे।
बाकी जो आत्माएं हैं वो अपना हिसाब किताब चुक करके वापिस चली जाएगी। ये कयामत का समय है। अगर मुसलमानों की रीति भी देखा जाए ना तो कयामत का समय आ गया, उनके कुरान में भी लिखा हुआ है। अब यह बुद्धि कहती है सत्युग की स्थापना तो जरूर होनी है। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है, बाकी सब तो मुक्ति धाम चले जाएंगे। इनको फिर अपना पार्ट रिपीट करना है। तुम भी अपना पुरुषार्थ करते रहते हो पावन दुनिया का मालिक बनने के लिए। मालिक तो अपने को समझेंगे ना, प्रजा भी तो मालिक है। जैसे हम कहते हैं ना हमारा भारत, हम भारत में रहने वाले, वहां भी कहेगी प्रजा हम मालिक है। अभी प्रजा कहती है हमारा भारत है। तुम समझते हो अभी हम नरकवासी हैं, अभी हम स्वर्गवासी बनने के लिए राजयोग सीख रहे हैं। सब तो स्वर्गवासी नहीं बनेंगे। बाबा कहते जब भक्ति मार्ग पूरा होता है ना तब मैं आता हूं, तभी मैं आऊंगा। मुझे आकर सब भक्तों को भक्ति का फल देना है। मेजॉरिटी तो भक्तों की है ना, सब पुकारते ओ गॉड फादर। भक्तों के मुख से क्या निकलता है? देखो हम लोग भी जब भक्ति मार्ग में थे ना क्या कहते थे? ओ गॉड फादर, हे भगवान, से बोलते हे भगवान, हे राम। ये जरूर निकलता है। अब भक्ति और ज्ञान में फर्क हो गया। अब बाबा के बच्चे बन गए, फर्क हो गया। अब तुम्हारे मुख से कभी भी हे भगवान, हे ईश्वर ऐसे नहीं निकलेगा। निकलेगा? कभी नहीं। बोलेंगे तो मेरा बाबा, मिठा बाबा। मनुष्यों को तो ये आधा कल्प की प्रैक्टिस पड़ी हुई है। द्वापर युग से बोलते तुम जानती हो कि वो हमारा बाबा है। तुमको हे बाबा ऐसे थोड़ी कहना है। ये भी नहीं कहेंगे हम हे शिव बाबा, हे बाबा, नहीं। बाप से तुमको वर्षा लेना है। पहले तो ये निश्चय हो कि हम बाबा से वर्षा लेते हैं। बाप बच्चों को वर्षा लेने के लिए अधिकारी बनाते हैं। ये तो सच्चा बाप है ना। बाप जानते हैं जिन बच्चों को ज्ञानामृत पिलाए, ज्ञान चिता पर बिठाकर विश्व का मालिक देव बनाया था, वो काम चिता पर बैठकर भस्मीभूत हो गए। अब मैं फिर ज्ञान चिता पर बिठाकर घोर नींद से जगाकर स्वर्ग में ले जाता हूं। ये देखो बाबा का कितना अच्छा काम है। तो बाबा कहते मैं ऐसा तुम बच्चों को लायक बनाता हूं। बाप ने समझाया है तुम आत्माएं वहां शांति धाम और फिर सुखधाम में रहती हो। सुखधाम को कहते वाइसलेस वर्ल्ड, संपूर्ण निर्विकारी। वहां पर देवता रहते हैं। कहा? स्वर्ग में। फिर दूसरा स्वीट होम, वहां कौन रहते? सब आत्माएं रहती है, अपना घर। सभी एक्टर्स उस शांति धाम से यहां आते हैं पार्ट बजाने। हम आत्माएं यहाँ की रहवासी नहीं है, हम यहाँ मेहमान हैं, मुसाफिर हैं। असली घर हमारा बाबा का घर शांति धाम। तुम समझते हो हमारा घर शांति धाम है, जहां हमको भी वापिस जाना है। जब सभी एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं तो बाबा आकर के सबको ले जाता है। अंत तक सब नीचे आ जाते, स्टेज पर आते, फिर बाबा ले जाते हैं। इसलिए बाबा को क्या कहते? लिबरेटर, गाइड। ये बाबा के टाइटल्स हैं।
दुख हरता सुख करता, तो इतने सारे मनुष्य जाएंगे का सबके दुख हरेगा बाबा? विचार करो। पतित पावन को किस लिए बुलाते हैं? अपनी मौत के लिए। देखो बाबा क्या कहते, बात तो सच्ची है। बाबा कहते क्यों बुलाते हो मुझे? अपनी मौत के लिए। दुख की दुनिया में रहना नहीं चाहते ना, कहते घर ले चलो, तो मरना तो पड़ेगा। ये सब मुक्ति को मानने वाले, और सचमुच अधिकतर लोग वो मुक्ति को ही मानते। शांति चाहिए, मुक्ति चाहिए। भारत का प्राचीन योग कितना मशहूर है। विलायत में भी जाते प्राचीन राजयोग सिखलाने। क्रिश्चियन में बहुत है जो सन्यासियों का मान रखते हैं। गेरू कफनी की जो पहरवाश है ना, वो हठी योगियों की है। जो भी सन्यास लेते हैं अधिकतर गेरुए कपड़े पहनते। तुमको तो घर बार नहीं छोड़ना है, और न कोई सफेद कपड़े का बंधन है। बंधन बिल्कुल नहीं है। प्रवृत्ति में रहने वालों को कोई कंपलसरी नहीं, परंतु हाँ, ये स्कूल है, कॉलेज है, इसकी ये यूनिफॉर्म है। अगर हम पहन सकते हैं बहुत अच्छा, पवित्रता की निशानी, शांति की निशानी। पर अगर नहीं पहन सकते तो कोई बंधन नहीं। परंतु वहां सफेद अच्छा है। तुम भट्ठी में रहे हो तो ये तुम्हारी ड्रेस बन गई। आजकल सफेद बहुत पसंद करते, दुनिया में कई वाइट ड्रेस पसंद करते हैं। मनुष्य मरते तो क्या करते हैं? ये तो एक्यूरेट निशानी, सफेद चादर डालेंगे पहले, कंपलसरी। अच्छा, वहां पर जो लोग जाते हैं उनके घर में सफेद कपड़ा पहनते। बाबा तो हम बच्चों को जीते जी कहते हैं ना, मरो, व्हाइट ड्रेस दे दिया। सेफ्टी कितनी है इसके अंदर, और बहुत अच्छा स्पिरिचुअल वाइब्रेशन। तो मनुष्य मरते तो सफेद चादर डालते हैं। तो पहले कोई को भी ना बाबा का परिचय दो। दो बाप है, ये बातें समझने में टाइम लेती है। प्रदर्शनी में तो इतना समझा नहीं सकते हैं। सतयुग में हमारा एक बाप, और इस समय 3 बाप, बीच में 2 बाप होते भक्ति मार्ग में, क्योंकि भगवान आते प्रजापिता ब्रह्मा के तन में, वह भी तो हमारा बाप है। अच्छा, अब तीनों बाप में ऊंचा वर्षा किसका? कैसे समझाओ? बाबा बता रहे हैं, निराकार बाप वर्षा देगा कैसे? तो जरूर वो ब्रह्मा के द्वारा देते, ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते, ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते। तो इस चित्र पर बहुत अच्छी तरह समझा सकते हो। शिव बाबा है, फिर ये प्रजापिता ब्रह्मा, वो है आदि देव, फिर आदि देवी, और ब्रह्मा बाबा है ग्रेट 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 ग्रैंडफादर। बाबा कहते शिव बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे, ब्रह्मा बाबा। मैं तो सबका बाप हूं, ये है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम होगे भाई बहन, तो आपस में क्रिमिनल असॉल्ट कर न सके। अगर दोनों की आपस में विकार की दृष्टि खींचती है तो फिर गिर पड़ते हैं, बाबा को भूल जाते हैं। बाबा कहते, अरे तुम हमारा बच्चा बनकर काला मुंह कर देते। बेहद का बाप बच्चों को समझाते हैं, तुमको ये नशा चढ़ा हुआ है, जानते हो गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, लौकिक संबंधियों को भी तो मुंह देना पड़ता है, थोड़ा तो निभाना पड़ता है ना। तो बाबा सिखा रहे हैं, लौकिक बाप को तुम बाप कहेंगे ना, बाप को भी कहेंगे क्या आप हमारे भाई हो? नहीं,
बाप तो बाप ही है, उनको तो तुम भाई नहीं कह सकते। इसलिए ये शब्द कभी मुख से नहीं बोलना, जो बाबा भी सिखा रहे हैं। ऑर्डिनरी में वे बाप को तो बाप ही कहेंगे, बुद्धि में है कि हमारा लौकिक बाप है। ज्ञान तो है ना, ये ज्ञान बड़ा विचित्र है। आजकल करके नाम भी ले लेते हैं, परंतु कोई विजिटर आदि बाहर के आदमी के सामने भाई कह दो तो कहेंगे इनका माथा खराब हुआ है। बाप को भाई कहते, पति को भाई कह देते। इसमें बड़ी युक्ति चाहिए। तुम्हारा गुप्त ज्ञान, गुप्त संबंध है। अक्सर करके स्त्रियां होती ना, पति का नाम नहीं लेती है, पति स्त्री का नाम लेता है, तो इसमें बड़ी युक्ति से चलना पड़े। लौकिक से भी तो तोड़ निभानी होती है, बुद्धि चली जानी चाहिए ऊपर। पर हाँ, एक बात याद रखो, श्री मत ले लो, क्योंकि हर एक के घर की सिचुएशन अपनी अपनी है, इसका डिसएडवांटेज भी नहीं उठाए। इसीलिए राय लेके करना अच्छा है। हम बाबा से वर्षा ले रहे, बाकी हम चाचे को तो चाचा कहेंगे, बाप को बाप कहेंगे। जो ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं बने हैं वो भाई बहन तो नहीं समझेंगे, जो बीके बने वही तो इन बातों को समझेंगे ना। बाहर वाले तो चमक जाएंगे, ये क्या बोलते हैं। तो इसमें ना समझने की बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। बाप तो बच्चों को विशाल बुद्धि बनाते हैं। तुम पहले हद की बुद्धि में थे, पहले तो हमारी लिमिटेड बुद्धि थी, बाबा ने क्या कर दिया, बेहद की बुद्धि बना दी, विशाल बुद्धि, दूरांदेशी बन गए। अभी बुद्धि चली जाती है बेहद में, वो हमारा बेहद का बाप है, ये सब हमारे भाई बहन है। लेकिन फिर बाबा पक्का करा रहे, हाँ कोई कोई ऐसे होते हैं, बहुत नशा चढ़ जाता है ना ज्ञान का, तो फिर मुंह से ऐसे निकल जाता। अब जैसे बाबा और मिसाल दे रहे, घर में सास है तो सास को तो सास ही कहेंगे ना, सास को जाके बोलेंगे आप हमारी बहन हो, कैसे चलेगा, हाँ? लेकिन घर में सासू को सासू कहेंगे, बहन थोड़ी कहेंगे। घर में रहते बड़ी युक्ति से चलना है, नहीं तो लोग कहेंगे अरे ये तो पति को भाई और सासू को बहन कह देती, ये क्या है। वो ज्ञान सुनना ही नहीं चाहेंगे, डिसर्विस भी हो जाएगी। तो बहुत संभल के चलना है, कदम कदम पर श्रीमत लेनी है। ये ज्ञान की बातें तुम जानो और न जाने कोई। कहते ना प्रभु तेरी गतमत तुम ही जानो। अब तुम उनके बच्चे बने हो तो तुम्हारी गतमत भी तो तुम ही जानो। तो बड़ी संभाल से चलना पड़ता है। ये अंदर समझने की बात है, मुख से बोलने की बात नहीं है। कहाँ कोई मूंझे नहीं। तो प्रदर्शनी में तुम बच्चों को पहले पहले ये समझाना है कि हमको पढ़ाने वाला भगवान है। अब तुम बताओ भगवान कौन। हम बता दिया भगवान पढ़ाता है, पर ये समझना पड़े कि भगवान कौन। निराकार शिव बाबा है या फिर देहधारी कृष्ण। जो गीता में भगवानुवाच्य है वह शिव परमात्मा ने महावाक्य उच्चारण किए हैं या श्री कृष्ण ने। फिर हम प्रश्न कर सकते हैं। अब कृष्ण तो स्वर्ग का पहला प्रिंस है, ऐसे तो नहीं कह सकते ना कि कृष्ण जयंती शिव जयंती, ये तो नहीं कह सकते। शिव जयंती के बाद कृष्ण जयंती आती है। पहले क्या आता है, शिव जयंती आती है, गीता जयंती आती है, फिर आएगा कृष्ण जयंती। बाबा आकर के ऐसा बनाते, ऐसी दुनिया बनाते। शिव जयंती से स्वर्ग का प्रिंस श्री कृष्ण कैसे बना, अब वो समझने की बात है। शिव जयंती, फिर गीता जयंती, फिर फट से कृष्ण जयंती।
अब सब होके गए, क्योंकि बाबा राजयोग सिखाते हैं। बच्चों की बुद्धि में आया ना, जब तक शिव परमात्मा न आवे तब तक शिव जयंती नहीं मना सकते। जब तक शिव आकर कृष्णपुरी स्थापन न करे तो कृष्ण जयंती कैसे मनाएंगे? समझने की बात है। कृष्ण का जन्म तो मनाते हैं, परंतु समझते थोड़ी है। कृष्ण प्रिंस था, जरूर सतयुग में होगा, देवी देवताओं की राजधानी होगी। अब सिर्फ एक कृष्ण वो तो नहीं हो सकता ना, पूरी राजधानी जरूर कृष्णपुरी होगी। कहते ना कृष्णपुरी, और फिर ये है कंसपुरी। कृष्णपुरी नई दुनिया और कंसपुरी पुरानी दुनिया। कहते देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी और देवताओं ने जीता, परंतु ऐसा तो कुछ है नहीं। कंसपुरी खत्म होती है, कृष्णपुरी स्थापन होती है। कंसपुरी पुरानी दुनिया में होगी, नई दुनिया में थोड़ी ये कंस दैत्य राक्षस आदि होंगे, कुछ नहीं होता। यहां देखो कितने मनुष्य हैं, सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे। ये भी तुम अब भी समझते हो, अभी तुम्हारी बुद्धि चलती है। देवताओं ने तो कोई लड़ाई नहीं किया। दैवी संप्रदाय सतयुग में होते हैं, आसुरी संप्रदाय यहाँ पर है। बाकी न देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी और न कौरव पांडवों, उन्होंने दोनों दिखा दिए शास्त्र में। कोई की लड़ाई स्थूल लड़ाई नहीं लगती। तुम रावण पर जीत पाते हो, बाबा कहते इन विकारों के ऊपर जीत पानी है तो जगत जीत बन जाना पड़ेगा। माया जीते जगत जीत, इसमें लड़ना नहीं है। लड़ने का नाम लेंगे ना तो फिर हिंसक बन जाएंगे। रावण पर जीत पानी है, पर कैसे? अहिंसक युद्ध, जिसको नॉन वायलेंस कहते। गुप्त युद्ध भी है, अहिंसक भी है। सिर्फ बाबा को याद करे, विकर्म विनाश हो जाएंगे। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है। बाबा कहते मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ, तुम्हारे पाप भस्म होंगे। बाप पतित पावन है, तो बुद्धि योग उस बाबा के साथ लगाना है तो तुम पावन बनेंगे। अभी तुम प्रैक्टिकल में उनसे योग लगा रहे, बाबा से हम प्रैक्टिकल योग लगा रहे हैं। इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं है। जो अच्छी तरह पढ़ेंगे, बाबा के साथ योग लगाएंगे, वो बाबा से वर्षा पाएंगे। कैसे? कल्प पहले मुआफक। इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा, सब हिसाब किताब चुकतू करके जाएंगे। फिर क्लास ट्रांसफर होगा, नंबरवार जाके बैठते हैं ना, क्लास ट्रांसफर होता है तो तुम भी नंबरवार जाकर फिर वहां राज्य करेंगे। तो ये कितनी समझ की बात है, कितना सरल ढंग से बाबा सब स्पष्ट कर देते। अच्छा, मीठे मीठे सिके दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, इस कयामत के समय जबकि सतयुग की स्थापना हो रही है, पावन जरूर बनना है, पावन जरूर बनना है। बाप और बाप के कार्य में कभी संशय नहीं उठाना है। गॉड इज ट्रूथ है, संशय की बात है नहीं। दूसरा, ज्ञान और संबंध गुप्त है। आज बाबा ने कहा ना, डिस सर्विस पर ध्यान दे। ज्ञान और संबंध गुप्त है, इसलिए लौकिक में बहुत युक्ति से विशाल बुद्धि बनकर के चलना है।
कोई ऐसे शब्द नहीं निकालने हैं मुख से सुनने वाले मूंझ जाए, ये क्या कह रहे। वरदान, मनमत परमत को समाप्त कर श्रीमत पर, मनमत परमत नहीं, श्रीमत पर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। श्रीमत पर चलने वाले एक संकल्प भी मनमत परमत पर नहीं कर सकते। स्थिति की स्पीड यदि तेज नहीं होती है तो जरूर कुछ ना कुछ या मनमत है या परमत मिक्स है। इसलिए चेक करना है, प्रगति नहीं हो रही है, स्थिति की स्पीड नहीं है, कुछ तो हमारी गड़बड़ है। मनमत अर्थात अल्पज्ञ आत्मा के संस्कार अनुसार जो संकल्प उत्पन्न होता है वह स्थिति को डगमग करता है। इसलिए चेक करो और कराओ। एक कदम भी श्रीमत के बिना न हो तब पद्मों की कमाई जमा करके पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकेंगे। कितनी गहरी ऊंची बात है कि संकल्प तक भी हमारा मनमत वाला न हो, संकल्प भी श्रीमत पर, वहां तक हमको पहुंचना है। देखो अभी कहां तक पहुंचे हैं। स्लोगन है, मन में सर्व के कल्याण की भावना बनी रहे, हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना बनी रहे, यही विश्व कल्याणकारी आत्मा का कर्तव्य है। क्योंकि बाबा ने हमको टाइटल दिया विश्व कल्याणकारी, तो उसमें सब आत्माएं आ जाती हैं। तो हर आत्मा के प्रति हमारी क्या होनी चाहिए? शुभ भावना और शुभकामना। अच्छा, ओम शांति। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं